जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेपाल के एक ऐसे नोट के बारे में जो नेपाल में जारी किया जा रहा है, लेकिन विवाद भारत में हो रहा है। जी हां दोस्तों, नेपाल में 100 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया गया है। विवाद का बिंदु यह है कि नेपाल का उसमें नया नक्शा दिखाया जा रहा है। उस नोट पर उसमें नेपाल का नक्शा होगा, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाल अपना बता रहा है। इसी को लेकर के जो बात आई है, तो भारत और नेपाल के बीच की वर्तमान विवाद की पृष्ठभूमि का कारण ये जो नया नोट वहां का जारी हो रहा है और उस पर जो विवादित नक्शा जारी होने की बात है, उसको लेकर के भारत और नेपाल के संबंधों के बीच थोड़ी सी तनाव की स्थिति आई है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से उसी पर केंद्रित रहेंगे। तो आप अब पूरा वीडियो को एंड तक देखें और पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि भारत और नेपाल के बीच वो विवादित 3 क्षेत्र कौन से हैं। हर एक उसके डायमेंशन को हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेपाल ने एक बार फिर से तात्पर्य यह है कि इससे पहले भी नेपाल ने 2020 में ऐसा नक्शा दिखाया था। भारत के साथ कूटनीतिक तनाव को बढ़ावा दिया है और बढ़ावा देते हुए 100 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया है, जिस पर वो विवादित नक्शा है जिसमें 3 भारतीय क्षेत्र को अपना नेपाल बता रहा है। अभी मैं तीनों क्षेत्र को आपको दिखाता हूं। ये एक विवादित क्षेत्र है, लिपुआ धुरा जिसको हम लोग क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र। दूसरा है काला पानी का क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं लिपुलेख पास। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। एक्चुअली विवाद काफी पहले से चल रहा है। जब 1816 की जो सुगौली की संधि हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, वहीं से ये विवाद सामने आ रहा है। तो यही तीनों जो विवादित क्षेत्र हैं, इन तीनों के बारे में आपको समझना है और आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर किस तरह से विवाद की पृष्ठभूमि आगे बढ़ी है। नेपाल में 100 रुपए का नया नोट छापने वाला है नेपाल, और इस पर देश का एक नक्शा जारी भी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई का अगर हम लोग सोर्स माने तो इस मैप में भारत के वो 3 इलाके भी दिखाए गए हैं जिन्हें नेपाल अपना बताता है और दोनों देश के बीच वह विवाद का विषय बना हुआ है। अगर मैं बात करूं तो वो 3 क्षेत्र में लिपुलेख हैं, जो मैंने अभी मैप पर दिखाया, लिपुआ धुरा है और काला पानी का क्षेत्र शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन इलाकों को लेकर के भारत नेपाल के बीच करीब 34 साल से विवाद चल रहा है। अगर आगे बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, आपको पता है कि जब भी ये बनते हैं तो विवाद होता ही है, कि अगुवाई में एक बैठक हुई और बैठक के दौरान यह 100 रुपए का नया नोट जारी करने का फैसला लिया गया है। दूसरी अगर बात बताऊं तो पुष्प दहल प्रचंड जो है, इन्होंने मार्च 2024 में ही नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर सीपीएन यूएमएल पार्टी के साथ सरकार बनाई है। और ये जो सीपीएन यूएमएल जो पार्टी है, इसके लीडर हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली साहब जो हैं, ये चीन के ज्यादा करीब हैं और इनके साथ जब भी तनाव आता है, जब भी केपी शर्मा ओली की भूमिका नेपाल की सरकार में बढ़ती है, तो भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में चीन फैक्टर हावी हो जाता है और इसको लेकर के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति सामने आती है। हमारे जो नया नोट की जो बात आई है कि उस पर विवादित नक्शा जारी होगा, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब द्वारा भी उस पर टिप्पणी व्यक्त की गई है। नेपाल सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया गया है कि यह कतई भी सही नहीं रहेगा। तो ये आप टाइम समझ सकते हैं। भारत और नेपाल दोनों ही काला पानी नामक 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना दावा करते हैं। दोनों का एरिया है किस पर, काला पानी को लेकर के। भारत के संदर्भ से अगर देखें तो भारत ने नवंबर 2019 में एक अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जम्मू कश्मीर की स्थिति के बाद, जिसमें काला पानी को पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड का हिस्सा के रूप में दिखाया गया था। यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताया गया था किसको, तो काला पानी सेक्टर को। इस पर नेपाल के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था भारत के राजदूत को बुला करके, उस समय की बात है। और उसके बाद अगर बात करें तो नेपाल ने 4 साल पहले 18 जून 2020 को, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने देश का उसने क्या किया था, नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था और इस मैप में भी लिपुलेख, लिपिया धुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। हालांकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था, उस दौर में भारत सरकार के द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई और इसी में है क्या कि नेपाल के संविधान में जब उन्होंने बदलाव किया तो भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एक तरफा बताया और इसका विरोध किया कि भाई कोई भी बॉर्डर इशू को आप अपने संविधान संशोधन करके इसको अपना बता रहे हैं, आखिर इसका पर्पस क्या है? कहीं आप चीन समर्थक होने का बात तो नहीं कर रहे हैं, ढोंग तो नहीं रच रहे हैं? इससे भारत और नेपाल के संबंधों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर पर अगर बात करें तो खटास की स्थिति सामने आ गई। अगर बात किया जाए तो भारत और नेपाल के अगर बॉर्डर लाइन की बात करें तो दोनों देश करीब अगर हम बात करें 1850 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं और यह जो है सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ शेयर होती है, जिसमें हमारा बिहार भी है। इसमें अगर बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है यह बॉर्डर। तो ये ध्यान में रखना है कि नेपाल तो एक इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेट वाइज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। साथ ही साथ अब इसका हम लोग अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे बच्चों, तो अंग्रेज और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की गई थी। यह जो 1816 की जो सुगौली संधि थी, बिहार के चंपारण में सुगौली जगह है, वहीं पर हुई थी। एक्चुअली अंग्रेजों के साथ में 1814 टू 1816 की बात है, 1814 से 1816 के बीच अंग्रेज और नेपाल के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाल के कमांडर अमर सिंह थापा पराजित हुए थे, और अमर सिंह थापा पराजित होने के बाद में अंग्रेजों ने उनके साथ सुगौली की संधि की थी। उसी स्थिति के अनुसार दोनों के बीच का सीमा निर्धारण भी किया गया था। समझौते के तहत काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका बताया गया, कि जो काली नदी का ओरिजिन एरिया है उससे पश्चिम का एरिया जो है भारत का रहेगा, और साथ ही साथ इस नदी के पूरब में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हिस्सा माना गया। काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद अभी भी बना हुआ है। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है, और नेपाल क्या करता है, पश्चिमी धारा को मानता है। तो अब एक नदी का उद्गम भी इसके बीच विवाद का विषय बना हुआ है, और इसी आधार पर दोनों देश काला पानी के इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। तो काला पानी के साथ साथ लिपुआधुरा और लिपुलेख पास वह पास है बच्चा, जिससे कि मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की रास्ता जो होती है वो दी जाती है, उसको पूरी की जाती है। इन क्षेत्रों का भारत के लिए आखिर महत्व क्या है? अगर लिपुलेख पास के हिसाब से बात करें तो लिपुलेख पास कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से निकलती है, उत्तराखंड का एक हिस्सा पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो काला पानी से भारत बहुत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है, तो यह भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि इस तरह से जो है आपका सेगमेंट बन रहा है, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, विवाद का विषय बन रहा है। यानी सिक्किम और जो उत्तराखंड के बीच जो तमाम तरह के जो पासेस हैं, जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में खूब चीजें चलती हैं, वहां पर विवाद की विषय बनी हुई है। तो इनको लेकर के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विवाद की स्थिति सामने आई है। तो बच्चा यही आज तक का अभी न्यूज है इस विवाद के विषय में। अब क्या होता है, नेपाल इस नोट जारी करने पर आगे बढ़ती है फैसले पर, या उस कदम को वापस खींचती है, इसको हमें देखना लाजमी रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।